हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। ब्रिस्बेन हीट बनाम पर्थ स्कॉचर्स बीबीएल के इस फैंटेसी प्रीव्यू में आपको मिलेंगे इन प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, टॉप कैप्टनसी ऑप्शंस एंड डिफरेंशियल पिक्स। बात करते हैं इस गेम की तो मैच नंबर 37 है। ब्रिस्बेन हीट अब तक 8 गेम्स में से केवल 2 गेम्स ही जीत पाया है इस सीजन। उन 2 में से एक जीत उनकी इसी वेन्यू पर आई थी। पर्थ स्कॉचर्स जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, इस गेम में फिर से फेवरेट्स रहेंगी क्योंकि ब्रिस्बेन हीट थोड़ा और वीक हो चुकी है विद द डिपार्चर ऑफ बिलिंग्स एंड मनरो। लास्ट हेड टू हेड गेम जो कुछ दिन पहले हुआ था वो भी पर्थ ही जीती थी। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे आप दोनों टीम्स का तो 19 मैचेस खेली हैं दोनों टीम्स आपस में, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट 7 बार जीती है और पर्थ स्कॉचर्स 12 बार। स्कॉचर्स लगातार चारों हेड टू हेड जो लास्ट हुए हैं वो सारे ही जीती है। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो गैबा ब्रिस्बेन में लास्ट 10 गेम्स जो हुई हैं उसमें से 8 बारी टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 170 का। यहाँ पर पेसर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिलती है वर्सेस स्पिनर्स एंड हेंस यू शुड बैक देम इन योर टीम्स। चलते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मेंस हेड टू हेड की तरफ। तो कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट 8 इनिंग्स में 321 रन हैं, एवरेज 64.2 का, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। एंड्रू टाई की बात करें तो 13 इनिंग्स में 21 विकेट्स हैं इनके, 17 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 13.2 का। मैथ्यू केली की बात करें तो 4 इनिंग्स में 10 विकेट हैं, स्ट्राइक रेट 8.8 का। और माइकल नेसर की बात करें तो 11 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं उनकी, स्ट्राइक रेट 18.9 का। चलते हैं दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड्स की तरफ। तो जिमी पियर्सन हैज डन वेल एट दिस वेन्यू। 35 इनिंग्स में 633 रन हैं इनके। मार्क्स टेकेटी इज ऑल्सो गॉट 48 विकेट्स इन 31 इनिंग्स एट दिस वेन्यू। एंड्रू टाई को यहाँ पर 6 विकेट्स मिली है 4 इनिंग्स में, जबकि एस्टन एगर ने 3 इनिंग में 3 विकेट पिक करी हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तरफ। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से माइकल नेसर इज द फर्स्ट टॉप पिक। 10 विकेट्स हैं इनके 6 इनिंग्स में इस सीजन अब तक। सिक्सर्स के सामने बॉलिंग नहीं करी थी क्योंकि वहां पर सेकंड इनिंग्स में मौका ही नहीं मिला था, पर वहां पर बैटिंग से 45 की नाबाद पारी खेली थी इन्होंने। दिखा दिया था कि बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। नेथन मैक्समीनी इज द सेकंड टॉप पिक फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट। इन्होंने शुरुआत तो बहुत जोर से करी थी इस सीजन की, 84 चटकाए थे अगेंस्ट द सिक्सर्स। उसके बाद वाली जो 2 गेम्स है उसमें केवल 34 ही ये बना पाए हैं। ओवरऑल बॉलिंग भी करी थी पिछले गेम में, पर ज़्यादातर इनको बैटिंग के लिए ही आप बैक करना। जिमी पियर्सन की बात करें तो इस सीजन 168 रन है इनके 8 इनिंग्स में। 2 बारी इन्होंने 40 प्लस स्कोर पार करे थे जो कि रेनेगेट्स के सामने हुआ था, बट उसके अलावा इन्होंने इतने बड़े स्कोर्स अब तक नहीं चटकाए हैं। चलते हैं दोस्तों मार्क्स टेकेटी एज अ फोर्थ टॉप पिक। 10 विकेट हैं 7 इनिंग्स में इनके इस सीजन एंड वी आर बैकिंग हिम टू कम गुड स्पेशली इफ हीट इज गोइंग टू बी बॉलिंग फर्स्ट। चलते हैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से। तो यहाँ पर नंबर 1 टॉप पिक पर आएंगे जॉश इंग्लिश, जो कि सीजन की शुरुआत काफ़ी बढ़िया करी थी। पहले 3 गेम में इन्होंने 2 बार अर्धशतक जोड़े थे, एक हरिकेन्स के सामने और एक स्टार्स के सामने, बट उसके बाद थोड़ा सा धीमे हो गए थे। रेनेगेट्स के सामने एक 47 की पारी जरूर आई थी, बट लास्ट दोनों इनिंग्स में ये सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। वी विल बैक हिम टू कम गुड और लॉ ऑफ एवरेजेस यहाँ पर जरूर आने चाहिए और इनका स्कोर अच्छा बनना चाहिए, बट इनकी एक वीकनेस है और इनको क्यों कैप्टन नहीं बनाना चाहिए ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट की बात करें तो 3 इनिंग्स खेले हैं अब तक, अच्छी खासी पारी बनाई है इन्होंने। लास्ट गेम में हीट के सामने 76 की नाबाद पारी भी खेली थी। वंस अगेन वी आर बैकिंग हिम टू कम गुड। इनफैक्ट एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन में भी इनको रेकमेंड करेंगे। एंड्रू टाई की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सीजन चल रहा है इनका। अब तक 16 विकेट पिक कर चुके हैं, केवल एक गेम में ही ये विकेटलेस रहे थे। आप एक रिलायबल कैप्टनसी पिक की तरह भी आप इनको देख सकते हो और हमारी तरफ से एक मस्ट हैव टॉप पिक बन जाते हैं। लैंस मॉरिस इज द फोर्थ टॉप पिक। पिछले गेम में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे, 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट पिक करी थी अगेंस्ट द ब्रिस्बेन हीट एंड वंस अगेन वी एक्सपेक्ट हिज पेस टू ट्रबल द हीट बैटर्स। चलते हैं डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। तो यहाँ पर जॉश ब्राउन को रेकमेंड करेंगे। सिक्सर्स के सामने इन्होंने भी बहुत ही तोड़ू पारी खेली थी 62 वाली, बट इसके बाद 6 रन बना पाए थे सिक्सर्स के सामने नेक्स्ट गेम में और 34 थे लास्ट गेम में अगेंस्ट द स्कॉचर्स। वी विल बैक हिम टू कम गुड इन दिस गेम और ये वही प्लेयर हैं जो शायद अपने दिन पर फास्ट पेस्ड 50 भी स्कोर कर सकते हैं। मैथ्यू केली इज द नेक्स्ट टॉप पिक। इन्होंने अब तक 3 गेम ही खेली है, हर एक गेम में एटलीस्ट 1 विकेट पिक करी थी, इंक्लूडिंग अ 2 for अगेंस्ट द ब्रिस्बेन हीट इन द लास्ट गेम एट पर्थ। चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट सेक्शन में जहां पर हम बताएंगे कौन से प्लेयर को यू हैव टू अवॉइड एज अ कैप्टन। ये हैं जॉश इंग्लिश, जिनका रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स थोड़ा सा वीक रहा है। 26 इनिंग्स में 11 बार आउट हुए हैं ये अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक और 192 रन ही बतौर पाए हैं, एवरेज है 17.5 का। इनका मैचअप आप देखोगे वर्सेस मैथ्यू कूनमैन तो 3 इनिंग्स में केवल 9 रन ही बतौर पाए हैं इन 9 बॉल्स और 2 बार आउट भी हुए हैं।
चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक की तरफ, और यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे हम एंड्रू टाई और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को। मोस्ट टीम्स में आपको ये एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी ज़रूर नजर आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से कई और गेम्स के फैंटेसी टिप्स चाहिए, ट्रिविया चाहिए, इनसाइट चाहिए, तो व्यू स्पोर्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी गेम के अलावा कई और गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज़ भी हम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका T20। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, और उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे ज़रूर कुछ और गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक धन्यवाद।